क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो सामने स्क्रीन पे देखेंगे। नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड was registered with the authorized capital rupees 3 lakhs divided into 3000 shares of rupees 100 each। ये किसकी बात कर रहा है अभी फिलहाल? ऑथराइज कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का क्या जर्नल एंट्री में कोई यूज होता है? नहीं होता। क्या बैलेंस शीट में यूज होता है? यस, बट उसका टोटल जो है वो बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, सो ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका सिर्फ बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। विच वर ऑफर टू द पब्लिक, आगे क्या लिखा है? 3000 शेयर्स ऑथराइज थे और 3000 शेयर्स ही पब्लिक को क्या कर दिया गया? ऑफर कर दिया गया। ठीक है, ऑफर का मतलब इशू किया गया। आगे लिखा है अमाउंट पेबल 30 पर शेयर ऑन द एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन द अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 3000 शेयर्स हमने ऑफर करे थे जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए ईच थी, जिसमें से हमने 30 रुपीज एप्लीकेशन के आ गए, 40 रुपीज अलॉटमेंट के एंड 30 रुपीज किसके आ गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। दीज वर शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यानी जितने शेयर्स हमने ऑफर करे थे उतनी पब्लिक मेरे पास आ गई और सारा का सारा पैसा मुझे रिसीव हो गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ। कितनी इंस्टॉलमेंट्स है इसके अंदर? 2 या 3? 3। हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। टोटल मिला के कितनी एंट्रीज करनी है हमने? 6 एंट्रीज करनी है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रिपेयर द कैश बुक, जर्नल एंड बैलेंस शीट शोइंग द शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जर्नल और बैलेंस शीट सीख लिया था, आज हम कैश बुक भी सीखने वाले। ठीक है, जब भी कैश बुक क्वेश्चन में पूछा गया हो आपसे, तो जर्नल एंट्री में जहां जहां बैंक आता है उसको हमें डायरेक्टली कैश बुक में करना है ट्रांसफर, मतलब उसकी हमें एंट्री करनी नहीं है, उसकी सिर्फ सीधा कहां डाल देंगे? कैश बुक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, एक तो बनेगा आपके पास कैश बुक, सबसे पहले बनेगा कैश बुक। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है भाई, कैश बुक का बन गया हमारे पास फॉर्मेट। उसके बाद हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल का बनना चाहिए फॉर्मेट, बट हम बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन को कर रहे हैं, बट एग्जाम में हमेशा आपको फॉर्मेट बनाना, एग्जाम में हमेशा आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, समझ आगे बन? तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। बैलेंस शीट हम बाद में डील कर लेंगे। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की, फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या इस एंट्री में बैंक आ गया? क्या इस एंट्री में बैंक आ गया? जिस एंट्री में बैंक आ गया उसकी एंट्री हमें नहीं करनी। ठीक है, क्लियर है? सो बैंक डेबिट साइड आया कि क्रेडिट साइड आया? तो अमाउंट भी किधर जाएगा? डेबिट साइड। कितना? 3000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितने की? 30 रुपीज। तो मेरे पास कितना पैसा आ गया? 90,000। और नाम हमेशा कौन सा आता है? अपोजिट वाला। एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी वर्ड क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हम भी क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 90,000 रुपीज। ठीक है, सबको समझ आ गया ये? अब नेक्स्ट सेकेंड एंट्री किस चीज की होती है? मेरे को नाम बताओ, नाम, एंट्री नहीं, नाम।
एप्लीकेशन की पहले क्या होती है, रिसीविंग, अब सेकंड क्या होती है, ट्रांसफर। सो एंट्री होती क्या है, क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इस एंट्री में बैंक आ रहा है, तो इसको हम जर्नल के फॉर्मेट में शो करेंगे। सो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही आ जाएगा 90,000 रुपीज। नरेशन लिख लेंगे, कौन सी एंट्री है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ किसका, एप्लीकेशन, ठीक है। नरेशन आप प्रॉपर लिखेंगे एग्जाम में, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, ट्रांसफर। सेकंड, अच्छा नेक्स्ट एंट्री बताओ भाई, एप्लीकेशन की दो एंट्रीज होगी, नेक्स्ट किसकी आएंगी, अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट में पहले क्या आता है, रिसीविंग के ड्यू, पहले क्या आता है, ड्यू। क्या ड्यू वाली एंट्री में बैंक वर्ड आता है, तो सीधा एंट्री यहां पे लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू का मतलब होता है कि हमने कितने पैसे मांगे, 30,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगने हमने, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगने, 40 रुपए। तो टोटल कितने पैसे आएंगे, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए यहां पर आ जाए, ठीक है, डन। इस वाली एंट्री का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट की ड्यू। नरेशन एग्जाम में प्रॉपर लिखना होगा, बिंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, ठीक है। थर्ड, चलो अलॉटमेंट का पैसा हमने मांग लिया, अब अलॉटमेंट का पैसा हमें क्या होगा, रिसीव होगा, और रिसीव होने की एंट्री क्या होगी, आवाज आनी चाहिए सबकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री में बैंक आ गया, जैसे बैंक आ गया उसकी एंट्री ना लिखते हुए हम सीधा कहां लिखेंगे, कैश बुक के अंदर, ठीक है। फिगर वही आएगी 1,20,000। और नाम आता है हमेशा अपोजिट वाला, और अपोजिट में क्या नाम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,20,000 रुपीज। डन है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। चलें आगे, अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्रीज निपट चुकी हैं। अगली कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जल्दी मेरे को ये बताओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री कौन सी होगी, ड्यू की। और ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो लिखेंगे इसको भी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जिसमें पैसा मांगना है, 30,000 शेयर्स। और एक कॉल कितने रुपए की है, एक कॉल कितने रुपए की है, 30 रुपए की। तो मेरे को फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा मांगना है, 90,000 रुपए। इस एंट्री का नाम क्या होता है, फर्स्ट कॉल हमारी क्या होगी, ड्यू। 3,000 है, 30,000 है, ओके 3,000। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, फोर्थ। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का क्या होगा, रिसीव। रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक वर्ड आ गया, इसलिए हम डायरेक्टली यहां पे मेंशन करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी फिगर आएगी,
90,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? हाँ, नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का, चलें आगे। टोटल 6 एंट्रीज होनी थी, हमने 6 की 6 एंट्रीज यहाँ पे कर दी हैं, 3 एंट्री और 3 कैश बुक के अंदर ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कैश बुक को करेंगे क्लोज। तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3 लाख रुपए। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? ठीक है, डन। ये हमारी क्या एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर थी। ठीक है, चलें, अब हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट बनता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगा एक्सट्रैक्ट एज एट डैश। पर्टिकुलर्स, नोट्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट्स एंड अमाउंट। चलो जल्दी बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर आता है आपका, क्या आता है? क्या आता है भाई? शेयर होल्डर्स फंड। और देन शेयर होल्डर फंड्स के बाद क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या बनेगा? एक नोट बनेगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब नीचे लिखेंगे नोट्स। पहला एक नोट है शेयर कैपिटल। सबसे पहले आता है, क्या आता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं? 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल कितना हो गया ये? 3 लाख रुपीज। 3 लाख ही है ना? 3,000 शेयर्स, शेयर्स कितने थे? ये रहे ना 3,000। 3,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3 लाख ही है ना? हाँ, इसके नीचे डबल लाइन। ऑथराइज कैपिटल का रोल यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर करे थे? 3,000 ही करें, तो 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 3 लाख रुपीज।
इसका भी रोल यहां पे खत्म हो जाता है। अगला क्या आता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसको दो कैटेगरीज में दिखाते थे। पहली कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल, क्या हमने जितने पैसे मांगे क्या हमें सारे पैसे मिल गए थे? सारे पैसे मिल गए, तो उसका मतलब क्या है? फुली पेड अप। सो 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 3 लाख मांगे थे, 3 लाख पूरे आ चुके हैं। अगली कैटेगरी क्या होती है? नॉट फुली पेड अप कैपिटल। क्या कुछ नॉट फुली पेड अप कैपिटल है क्या? नहीं है। सो 3 लाख में 0 प्लस करा तो कितना आ गया? ठीक है, 3 लाख रुपीज। क्लियर है? और जैसे ही यहां 3 लाख आया, इसको ऊपर जाके मेंशन कर दो। तो यहां पे हमारी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हुआ कंप्लीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब फुल फ्लैज बैलेंस शीट नहीं, जो मांगा हमने सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली यहां पर लिख दी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? पक्का? चलें आगे।